बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का महापर्व यानी कि छठ का महापर्व जिसकी शुरुआत है वो आज से हो चुकी है। नहाय खाए से जो व्रती हैं वो इस छठ की कह सकते हैं कि जो व्रत है उसकी शुरुआत है वो आज से करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो भगवान भास्कर की जो आराधना है, जो उपासना है वो किस तरीके से होती है और नहाय खाए के साथ जो छठ का शुरुआत होता है वो किस रूप से होता है, चलिए जानते हैं। और ऐसे में जो छठी है, अगर बात की जाए जो छठी मैया है उन्हें लेकर के कई जो मान्यताएं हैं कि छठी मैया से जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। और ऐसे में चैती छठ की भी एक अलग कह सकते हैं कि जो जगह है, उपासना है वो कहीं ना कहीं नजर आती है। सीधे हम व्रतियों से जुड़ते हैं। व्रती हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि नहाय खाए है और नहाय खाए में जो कद्दू भात है उसकी एक कह सकते हैं कि अलग स्थान, महाप्रसाद है वो तैयार हो रहा है। और आज से अगर बात की जाए चैती छठ की शुरुआत है। और अगर बात की जाए जो पीतल के बर्तन में प्रसाद है, महाप्रसाद, उसे बनाया जाता है। और कद्दू भात है उसे कहीं ना कहीं आज पहले भोग लगाया जाता है और व्रतियां हैं वो उसको ग्रहण करके इस महापर्व की शुरुआत करती हैं। कई मान्यताएं हैं, सीधे हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाए आज की तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है और चैत छठ की जो शुरुआत है वो हो चुकी है जिसमें कद्दू भात है वो बनाया जा रहा है। और बिल्कुल कितने वर्षों से करती है? अभी तो दूसरा साल है ये हमारा चैत का। और ये भगवान भास्कर की पूजा होती, 36 घंटों का उपवास होता है। हमारे परिवार की मंगल कामना हेतु हम लोग इस व्रत को करते हैं और जग के भी लोग हैं उनका भी कल्याण हो। ये व्रत का यही है कि सारे लोग की अच्छाई को लेकर इस व्रत को हम लोग करते हैं। भगवान भास्कर की पूजा है और ये आज नहाय खाए है, कल हम लोग खरना करेंगे, परसों अर्घ देंगे। वही पहला अर्घ और दूसरे दिन जो दूसरा अर्घ देंगे। उसके बाद अगर बात करें जिस तरीके से जो पीतल के बर्तन है उसमें इस प्रसाद को तैयार किया जाता है, ये मान्यता चली आ रही है, इसका महत्व क्या है? कहा जाता है ये शुद्ध है। हाँ, पीतल के बर्तन को असल शुद्ध माना जाता है, इसलिए पीतल के बर्तन में ही हम लोग प्रसाद को बनाते हैं। और छठ ऐसा महापर्व है तो इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, सारा शुद्धि को देखना पड़ता है, धोए हुए को फिर से धो, सारा चीज देखना पड़ता है। इसको देख के हम लोग प्रसाद तैयार कर रहे हैं। अभी भगवान भास्कर को भोग लगाएंगे, उसके बाद इस प्रसाद को व्रती के खाने के बाद सभी लोगों को देंगे। तो अगर बात करें कि इसमें जो कई तरह के नियम होते हैं, क्योंकि बेहद कठिन नियम भी रहते हैं, उस नियम के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि वो क्या कुछ जिससे शुरुआत होती है, क्योंकि नियम अन्य त्योहारों से, अन्य व्रत से थोड़े अलग भी दिखाई। हाँ, ये इसमें नियम तो बहुत कुछ है। जैसे अब हम लोग बाल में कंघी भी नहीं करते, बाल को बस धोना और शैम्पू साबुन कुछ का यूज नहीं करते हैं। हम लोग मुल्तानी मट्टी से नहाते हैं, सुबह शुद्ध होकर ब्रश मतलब दातुन करके। और उसके बाद सारा चीज शुद्धि के साथ, क्योंकि ये भगवान भास्कर का जो पर्व है ना, ये बहुत कठिन पर्व है और इसको पूरी श्रद्धा से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। भगवान का आशीर्वाद बना है इसमें। तो छठी मैया का पर्व है और दिन है और ऐसे में जो दो कहते हैं कि इसके गीत की भी एक अलग महत्ता होती है। इस गीत की जो कुछ सबसे कह सकते हैं कि जो आपका पसंदीदा गीत है छठी मैया का, वो हमारे दर्शकों को जरा उसकी जो लाइन है वो चारों पहर राती जल थल सेवली सेवली चरण तोहार, छठी मैया महिमा तोहरो अपार। हे छठी मैया महिमा बा तोहरो अपार। छठी मैया की जो महिमा है वो गाई जा रही है। और 4 दिन का ये जो महापर्व है
चैत छठ की जो शुरुआत है वो हो चुके हैं, जिसमें व्रतियां हैं आज नहाए खाए से अपने व्रत को शुरू करेंगी, जिसमें कद्दू भात है वो बनाया जा रहा है। और भगवान भास्कर की आराधना का दिन कहते हैं 36 घंटे का ये कठिन व्रत होता है, जिसमें जो मनोकामनाएं हैं, जो भी मनोकामना वो पूर्ण होती है और भगवान भास्कर की आराधना कहीं ना कहीं पूरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। सहयोगी विकास के साथ मैं लिजा सिंह, रांची से।